दिमाग से जुड़े विकार ऐसी समस्या है जिसके बारे में जितना जल्दी पता चले उतना ज़्यादा अच्छा है। और सही समय पर इलाज शुरू हो जाने पर व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने का भी चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम लोग डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो कितने तरह के हैं, और ये मतलब किन लोगों का अभी जो युवा पीढ़ी है उन लोगों में कितने होने के चांसेस है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेंटल डिसऑर्डर को लेकर आज भी जो भारत में है बहुत ही कम जागरूकता है, और इसके वजह से क्या है जो ट्रीटमेंट जो है तब शुरू होता है जबकि बहुत ही हालत बिगड़ जाता है। तो इस पे जो है जो मेडिसिन है तो वो पेशेंट को चलेगा, वो भी किसी किसी को तो ज़िंदगी भर दवाई का सहारा लेना पड़ सकता है। तो बताइए कि किस तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर्स है और अभी का युवा देखिए, पीढ़ी में जो खतरनाक मेंटल साबित हो रहा डिसऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, ये बाकायदा सिद्ध हो चुका है कि ये फिजिकल इलनेस नहीं है। इसमें आम बीमारियों जैसा लक्षण नहीं होता है। जैसे आम बीमारियों में सर्दी, खांसी, बुखार, जो बात बोलते हैं कि पेट दर्द, ऐसा तो इस तरह के डिसऑर्डर में होता नहीं है। ये प्योर ब्रेन की बीमारी है, मेंटल बीमारी है, जिसमें कि पेशेंट के सोचने का जो क्षमता है, उसके बिहेवियर में बदलाव, उसका मूड स्विंग कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, इमोशनल डिस्टरबेंसेस हो सकती है, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये एक बहुत ही स्पेक्ट्रल फिनोमेना है। ये डायग्नोसिस करना बहुत टफ होता है इनिशियल टाइम में। इसलिए परिवार वाले भी, कई बार देखा गया है कि पेशेंट को तब तक नहीं ले जाते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने लगती है। परिवार में शुरू में उनको समझ में नहीं आता है कि ये मेंटल बीमारी भी हो सकता है। समाज में भी कई लोगों को नहीं पता चलता है कि सामने वाला आदमी जो उसके साथ रह रहा है एक मेंटल पेशेंट है, एक मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है। ऐसे लोगों का पहचान वो नहीं कर पाते हैं, चाहे ऑफिस में या और भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ में, और वो साथ साथ में रहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब पेशेंट के बिहेवियर से दूसरे को जब तक दिक्कत नहीं होने लगे, जब तक कि परिवार का माहौल ख़राब ना होने लगे या समाज को कोई नुकसान नहीं हो, तब तक उससे मेन डॉक्टर के पास वो जाते भी नहीं हैं और लोग उसको बीमारी मानते भी नहीं हैं। ये एक आइसबर्ग फिनोमेना है। जैसे कि बर्फ़ जो दिखता है कि इतना ही पानी के ऊपर है, लेकिन उस नीचे में पूरा चट्टान भरा हुआ है बर्फ़ का। तो ऐसा ही है एक समाज में। हम बोलते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर से, तो ऐसा ही नहीं है। वो तो ओवर्ट है, लेकिन कई लोग अभी डोरमेंट स्टेज में ही हैं, जिनका कि अभी तक सिम्टम और लक्षण उस तरीके से नहीं आया है जैसा कि बाकी में आ चुका है। और इसी का नतीजा है, आप अगर आज एक्सीडेंट देख रहे हैं, वो भी हो सकता है कि मेंटल डिसऑर्डर का ही नतीजा हो। आज जो युवाओं में कहा जाता है कि लहरिया बाइक का या दिखाने का या हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये भी एक मेंटल फिनोमेना है। इसे मैनिया बोल सकते हैं, मैनिया का एक रूप है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि ताजमहल जो बना है वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर का ही रिजल्ट है, कि नहीं वो अपने प्यार में या जो भी है डिसऑर्डर में उतना दिन तक काम चला, और वो एक, तो दिस कुछ भी हो सकता है, किसी को भी आप बोल सकते हैं कि हाइपोमैनिक स्टेज में वो सब काम हुआ। आप डे टू डे लाइफ में अगर कहेंगे कि कोई बार बार कपड़ा चेंज कर रहा है, बार बार चश्मा चेंज कर रहा है, ग्लव्स चेंज कर रहा है, टोपी चेंज कर रहा है, कैप, तो ये सब भी एक हाइपोमैनिक स्टेज हो सकता है। कुछ लोग सुसाइडल अटैक करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल भावना आना, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का एक स्टेज है। बार बार ताला चेक करना, चाबी चेक करना, बार बार साफ सफाई करना, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको कि ओसीडी बोलते हैं। आप रात में नहीं सोना, तनाव में रहना, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए लोग दवा खाता है, नींद की स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, कई तरह के बीमारियों में हो सकता है, तनाव की स्थिति में भी हो सकता है,
ज़्यादा मोबाइल देखना, बात करना, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एडिक्शन है। शराब का नशा करना, शराब के नशे में दिमाग का डिस्टर्ब होना, ये सब ऑल आर मेडिकल डिसऑर्डर है। और आजकल तो एक ड्यूअल डायग्नोसिस टर्म दिया हुआ है, साइकियाट्रिक डिजीज प्लस अल्कोहल सब्सटेंस यूज, दीज बोथ कंबाइंड एज ए ड्यूअल डायग्नोसिस। तो ये चीज़ें हैं। अब है कि इसे कैसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाया जाए ताकि पेशेंट के पार्टी को, उनके रिलेटिव्स को, अटेंडेंट को दिक्कत ना हो, फ्रेंड को दिक्कत ना हो। तो इसके लिए कुछ साइन सिम्टम है, कुछ लक्षण बनाया हुआ है। जैसे एक सिजोफ्रेनिया है, उसमें पेशेंट बोलेगा कि मुझे डर लग रहा है, आवाज़ कान में सुनाई दे रही है, हमेशा लगेगा कि दो लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, मेरे विषय में प्लान कर रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सब सिजोफ्रेनिक साइकियाट्रिक सिम्टम है, साइकोटिक सिम्टम्स है। और भी बहुत सारे हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इस तरह की भावना आना, मेरा नाम राम है, राम अयोध्या के महाराज थे तो मैं भी अयोध्या का राजा हूँ। बट ये थिंकिंग एब्सर्ड हो जाना, पुराने स्टोरी में नया स्टोरी जोड़ते जाना, दीज आर ऑल द साइकियाट्रिक सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम। अब एक मैनिया होता है जिसमें कि लोगों में अंदर से ताकत आ जाता है, उसको लगता है कि हम सब काम कर लेंगे, ये मैनिक सिम्टम है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्सा आना, दीज आर ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स। डॉक्टर चंदन, आप क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के केस में, क्या करना है जैसे कि और देखिए, कैसे इंटरवेन करना है? बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं तो उन लोग में जो मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं तो उसका लक्षण जो होता है कि जो बताएंगे कि सोने में परेशानी होने लग होता है, उसको थकान महसूस करता है, और जो एनर्जी जो है उसको काम करने में या किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, और दोस्तों लोग से भी वो कटा कटा रहता है, और ये जो उसका थिंकिंग जो देखते हैं तो वो रियलिटी से दूर हो जाता है और एकदम इमेजिनेशन की सोच में चला जाता है। जैसा आप अभी तुरंत बताएं कि वो अलग सोचने लग जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहा है। यस, यस। और दूसरा ये है कि जो उसका डेली का जो लाइफ है उसमें वो काफ़ी वो स्ट्रगल फील करते मतलब करता है, लगता है बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो दूसरा का जो स्थिति है उसको समझने में उसको जो है वो उसको भी परेशानी होने लगता है। इसके बाद फिर वो क्या करने लगता है कि ड्रग्स या सब जो या ड्रिंक वगैरह वो लेना अच्छा उसको अच्छा लगता है। इसके बाद फिर खाना खाने का आदत सब में उसको बदलाव होने लगा था। तो इस तरह का जो है मेंटल सिम्टम जो है मिलता है। और अभी जो बताया कि बार बार हाथ धोना या फिर बार बार सफाई करना, ताला चेक करना, तो ये कॉमन है। इसके बाद फिर बहुत सारा पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी भी रहता है, उसको खुद को नुकसान पहुंचाने का तो सोचने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और किसी चीज़ को तोड़ना या मारपीट करना, तो ये सभी जो मेंटल डिसऑर्डर्स में है वो इंक्लूडिंग कर सकते हैं। और यदि इस तरह का है तो उसमें जो है उसके इमोशंस में काफ़ी चेंजेस रहेंगे, उसको उसको मतलब कि जो ये इसमें ज़्यादा डिसऑर्डर्स में आ जाता है तो उसमें फिजिकली भी दिखाई देने लग जाता है। हाँ, जिससे कि कुछ कुछ पेशेंट को देखेंगे कि यदि मेंटल के बाद यदि फिजिकल में आ जाता है तो फिर वो जो फिजिकली में उसका पेट दर्द होने लगेगा, माथा में दर्द रहता है, तो सर चक्कर आएगा, पीठ में दर्द वगैरह इस तरह का सिम्टम जो है उसमें होता है और काफ़ी परेशानी पड़ता है। तो अब ये रहा कि डॉक्टर से आपको कब दिखलाना है। तो उसमें देखिए कि जितना हम लोग डिस्कस किए, यदि इस तरह का लक्षण यदि दिखाई दे तो आप डॉक्टर को जरूर दिखलाएं, और सही डायग्नोसिस होने पर ही उसके मुताबिक जो है उसका इलाज शुरू किया जा सकेगा। और यह ध्यान रहे कि इलाज जितना भी जल्दी शुरू होगा मरीज के लिए वो उतना ही लाभदायक होगा। यस।